आइए दोस्तों, फिर से आपको ये आरएमसी क्लासेस बाय रितेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आइए इसमें देखते हैं। जैसे देखना क्या है, देखना ये है कि हम कल जो बताए थे, यानी कि पिछले एपिसोड पार्ट 2 तक जो बताए थे, उसमें हमने यह बताया था कि जब दो व्यक्ति कोई समान दूरी को अलग अलग चाल से उस दूरी को तय करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में उसका औसत चाल निकालने का हमने तरीका बता दिया था। आज क्या है देखिए, कोई दूरी को तीन व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति ए मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, बी y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, सी z किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से P से Q दूरी को तय करती है। देखिए, इस बार 3 व्यक्ति एक समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करते हैं। अब ये 3 व्यक्ति के औसत चाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2 व्यक्ति के लिए था, ये 3 व्यक्ति के लिए है। तो यहां पर लिखेंगे 3 व्यक्ति के औसत चाल बराबर, कुछ नहीं करना है, सीधा ध्यान में रखना है क्या। देखिए, उसमें 2 गो था तो 2 हुआ था, इनमें 3 है तो 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx। बस इसी रूल को अपनाना है और 3 व्यक्ति के औसत चाल को पाना है। इसी तरह से आइए अगला थ्योरी को भी देखते हैं। देखिए, इस तरह से आपके स्क्रीन पर 3 अलग अलग चाल दिया गया है, दूरी समान है और पूछा जा रहा है कि बताइए कि औसत चाल क्या होगा। हमने बताया कि औसत चाल 3 व्यक्ति का औसत चाल जो होता है, औसत चाल कितने व्यक्ति का? 3 व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति, 3 वस्तु, कुछ 3 अलग अलग चाल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 अलग अलग, 3 अलग 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 चालों का औसत, 3 अलग अलग चालों का औसत चाल बराबर क्या हमने लिखा? 3xyz। तो यहाँ पर हो जाएगा xy, फिर xy के बाद yz प्लस zx। अब इस तरह से x का मान हमें पता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान हमें पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और z का मान हमें पता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस x y z हमें पता है, यहाँ पर मान रख देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 3x के मान 30, y के मान 40, z के मान 50। अब इस तरह से यहाँ पर जो है xy तो 30 गुने 40
प्लस वाई जेड तो 40 गुने 50, उसके बाद प्लस जेड एक्स तो 50 गुने 30, 50 गुने 30। अब देखिए इसको हम लोग गुना भाग, देखिए इस तरह से 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 36 18 यानी 180 और 1 2 3 3 जीरो ऊपर से। उसके बाद ये हो जाएगा 3 चौक 12 डबल जीरो। याद रहे गुना में जीरो जोड़कर लिख दीजिए, गुना कर दीजिए अंक का और जीरो को जोड़कर लिख दीजिए। 4 पचे 20 पर डबल जीरो, फिर 5 तिहाई 15 पर डबल जीरो। अब देखिए विद्यार्थीगण, अब यहाँ पर 18 पर 4 जीरो होगा और नीचे में ये 1200 और 12 दूना 2400, 25 26 2700, 27 और 2000 जोड़ देंगे 27 तो 4700 हो जाएगा। 47 पर डबल जीरो। अब इस तरह से इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा 18 पर डबल जीरो बटा 47 किलोमीटर पर घंटा। इसे और आगे भी तोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग औसत चाल से निकल चुके हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। देखिए विद्यार्थीगण, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करेगी, पोल को पार करेगी या कोई व्यक्ति को पार करेगी, तो ऐसे परिस्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब क्वेश्चन में कहेगा कि एक रेलगाड़ी किसी खंभा को 20 सेकेंड में पार कर जाती है, इसका मतलब यह है कि वह अपनी दूरी को तय करने में 20 सेकेंड का समय ले लिया और 20 सेकेंड के बाद वह व्यक्ति के जो जहां पर खड़ा था उस व्यक्ति को पार कर गया। यानी कि 20 सेकेंड में वह व्यक्ति जहां का तहां रह गया, पोल जहां का तहां रह जाएगा, खंभा जहां का तहां रहेगा, लेकिन रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करेगी। याद रखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल, पेर, खंभा को पार करती है तो वैसे परिस्थिति में या वैसे स्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल, पेड़, खंभा को पार करती है, कोई नगण्य चीज होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करेगी। जितना समय में खंभा को पार करेगी उतना समय में वह अपनी दूरी को तय कर लेगी। देखिए मान लेते हैं कोई एक सोलर लाइट है लगा हुआ, रास्ते में बल्ब जल रहा है,
ट्रेन जा रही है, ट्रेन आ रही है, इसके बीच में पूछा जाए कि जब एक रेलगाड़ी एक सोर्स लाइट के खंभे को पार करती है, तो ऐसे परिस्थिति में जब एक रेलगाड़ी कोई सोर्स लाइट के खंभे को पार करती है, तो ऐसे परिस्थिति में वह रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। वैसे परिस्थिति में वह रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। याद रखिएगा विद्यार्थीगण, वैसे परिस्थिति में वह रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। जब एक खंभे को नगण्य चीज कोई खंभा या पेड़ को पार करेगी, तो ऐसे परिस्थिति में वह रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। याद रहे, वैसे परिस्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। तो याद रहेगा, जब कोई रेलगाड़ी कोई नगण्य चीज को, कोई नगण्य पोल, खंभा इत्यादि, नगण्य होना चाहिए, कोई भारी भरकम नहीं, पोल कहिएगा सुरंग को, ऐसा नहीं, कोई बड़ा सा बिल्डिंग को नहीं, कोई नगण्य चीज को जब कोई खंभा को पार करती हो, सोर्स लाइट के खंभा हो, ऐसे कोई खंभा खड़ा हो या कोई व्यक्ति खड़ा हो, जब नगण्य चीज को रेलगाड़ी पार करती है, तो ऐसे परिस्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग एक और बात को समझते हैं। देखिए, जब कोई रेलगाड़ी, बात को समझिए, जब कोई ट्रेन किसी लंबाई मात्रात्मक इकाई जिसका कोई महत्व हो, ऐसा न कि कोई खंभा का दूरी तय कहीं ट्रेन करेगा, ट्रेन उसके साथ अपनी दूरी तय कर लेगी। इतना सा खंभा कितना दूरी अंदाज कीजिए, कै सेंटीमीटर, कै मीटर, कै फीट, कै किलोमीटर। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी लंबाई मात्रात्मक इकाई, प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, घर को पार करती है, तो इसका अर्थ यह है कि ट्रेन जो है, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई यानी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, घर, इनकी लंबाई भी पार करती है। देखिए, अब समझिए ट्रेन से, यहाँ पर आप सुंदर सा ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से भी सुपरफास्ट देख रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म है या कोई पुल है, पुले मान लेते हैं कि कोई पुल को उतने को पुल देते हैं कि समझ में आ जाएगा। ये हुआ पुल। कितना ऐसा देखने को मिलेगा भारत ऐसा देश में कि पुल के साथ साथ ट्रेन का भी पटरी बिछाया रहता है अगल बगल में, और इधर आदमी और उधर पुल पर भी आदमी चलता है, गाड़ी चलती है, और इधर ट्रेन भी चलती है। देखिए, इस पुल को आप देख रहे हैं, ये पुल है। इस पुल को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। जब इस पुल पर कोई भी गाड़ी, ट्रेन जा रहा है, पुल पर बहुत सा गाड़ी जा रहा है, पर हमको गाड़ी से मतलब नहीं, समझने से मतलब है। देखिए,
ठीक जितना गो ये ट्रेन है उतना ही गो आपको हम पुल बनाकर दिखाए हैं। अब इस पुल को आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अब इस पुल को देख रहे होंगे कि जब ये रेलगाड़ी अब इस पुल को छोड़ेगी, तो हमने कहा कि जब कोई ट्रेन किसी लंबाई मात्रात्मक, बड़ा सा लंबाई होना चाहिए, वो मात्रात्मक इकाई होना चाहिए, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, घर। हमने देखा ये बड़ा सा पुल है। इस पुल को यहां से जब ट्रेन इसको पार करेगी, बात को समझिए। जब विद्यार्थीगण याद रहे, जब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी, तो पार करने के बाद, बात को समझिए, ये ट्रेन जब पुल को छोड़ेगी, तो छोड़ने के बाद ट्रेन अपनी दूरी भी तय करेगी और उस पुल के भी दूरी को तय करेगी। देखिए देखिए जरा, अब देख रहे होंगे, अब पुल को पूरी तरह से ये ट्रेन छोड़ दी और उसके साथ साथ अब पूरा पुल के साथ ट्रेन को देखिए, तो वो जो ट्रेन है वो पुल के साथ साथ अपनी दूरी भी तय की है। इस बात को उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए इस पर कुछ बात को समझते हैं। आपके सामने यह एक क्वेश्चन है रेलगाड़ी पर आधारित। कह रहा है कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यही ट्रेन है। कोई व्यक्ति होगा यहाँ पर खड़ा, जब पार करती है तो भाई इसका तो स्पीड हाई होता है ना। जब पार करती है तो सीधा 20 सेकंड में तुरंत पार कर जाती है। बात को समझिए, सीधा 20 सेकंड में तुरंत पार कर जाती है। कौन? रेलगाड़ी। किसको? एक व्यक्ति को। कितने देरी में? 20 सेकंड में। 20 सेकंड में एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर जाती है। और वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, का मतलब है कि एक रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को छोड़ती है, मतलब क्या कह रहा है, वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 72 सेकंड में पार करती है। पार 72 सेकंड, ऐसे पार, देखिए पार कर रही है, पार 72 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति को जब 20 सेकंड में पार की होगी, वही 20 सेकंड इसमें लग गया इसकी अपनी दूरी को तय करने में। कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है और वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 72 सेकंड में पार कर जाती है, तो वह ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म के अंतिम सिरा तक पहुंचने में कितना समय लिया। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन तो 72 सेकंड पूरा टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ अंतिम सिरा तक पहुंचने में, ट्रेन जब एंट्री लिया होगा और अंतिम सिरा तक पहुंचने में, तो ये जो है पूरा पार करने में 72 लिया, जिसमें अगर 20 घटा देंगे तो सिर्फ किसको कहां तक कवरेज करेगा? सिर्फ प्लेटफॉर्म को कवरेज करने में वो 52 सेकेंड का समय लेता है। इसी को समझाना मूल उद्देश्य था और इसी के बीच में चाल वगैरह दे देगा और इसी तरह के प्रश्न आएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब समझाने जा रहे हैं कि होता क्या है। देखिए, कोई ट्रेन यानी कोई रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी जो इधर को जा रही है और एक रेलगाड़ी जो इधर को आ रही है। बात को समझिए, एक रेलगाड़ी जो उधर को जा रही है और एक रेलगाड़ी जो इधर को आ रही है, और इस रेलगाड़ी का चाल v1 है और इस रेलगाड़ी का चाल v2 है।
ये चाल को डिनोट कर रहा है, ये चाल है, फर्स्ट रेलगाड़ी का चाल है और ये सेकेंड रेलगाड़ी का चाल है। बात को समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत जाती हो तो आप लोग अगर कभी ट्रेन में चढ़े होंगे तो इस बात का अंदाज किए होंगे कि जब रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत होती है ना, तो लगता है कि बगल वाला रेलगाड़ी हवाई जहाज की तरह जा रहा है और उसमें बैठे यात्री को फिर आपका जो रेलगाड़ी होगा ना, वो लगेगा कि एकदम हवाई जहाज की तरह जा रहा है। लेकिन इस बात को समझिए कि होता क्या है कि जब दोनों विपरीत होती है तो वैसी परिस्थिति में दोनों का चाल जो है जुट जाता है। याद रहिए, हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब ट्रेन एक दूसरे का विपरीत होगा, जब एक दूसरे का विपरीत होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आर भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जुट जाएगा। यानी v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। जब ट्रेन एक दूसरे का विपरीत होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जुट जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जुट जाता है। अब आइए दूसरे तरीका को समझते हैं। होता क्या है कि जब इसी ट्रेन को हम क्या करेंगे, पलटी मार देंगे। पलटी देखिए, पलटी यानी कि अब क्या हो गया, चाल v2 जो था अब इधर हो गया v2 चाल। अब ट्रेन, दोनों ट्रेन जो है एक दिशा में गति कर रहा है। बात को समझो भाई, एक बात को समझिए कि ये जो ट्रेन है ना, अब दोनों एक ही दिशा में गति कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे तो इस बात का अंदाज किए होंगे, जब ट्रेन, आपका ट्रेन मान लेते हैं थोड़ा सा स्पीड है, सपोज कीजिए, जब थोड़ा सा स्पीड होगा ना तो बगल वाला ट्रेन लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। हम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, राजस्थान ट्रेन से कई बार सफ़र किए हैं, तो हमको इस बात का उस समय नॉलेज नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन होता क्या है, जब दोनों रेलगाड़ी एक दिशा में जाता है तो समान, देखिए जब दोनों का समान चाल रहेगा तो आपको लगेगा बगल वाला चल ही नहीं रहा है, फिर इसमें बैठे यात्री को लगेगा इधर वाले ट्रेन के जो व्यक्ति बैठे हैं या ट्रेन है वो नहीं चल रहा है, लेकिन चलता दोनों है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप वाला ट्रेन स्पीड हो जाएगा ना तो लगेगा बगल वाला पीछे की तरफ। होता क्या है कि रिलेटिव जो आपका नयन यानी कि आंख जो देख रहा है, उस समय जो देखता है, उस समय रिलेटिव वेलोसिटी एक ही दिशा में जब ट्रेन चलता है तो रिलेटिव वेलोसिटी, याद रहे विद्यार्थीगण, घट जाता है, घट जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है घट जाता है। याद रहे जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलेगा कोई चाल से, दोनों का अलग अलग चाल होना चाहिए, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है। और जब एक दूसरे का विपरीत होगा, जो हम पहले बताए हैं, जुट जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने रिलेटिव डिस्टेंस, संबंधित दूरी, यानी विपरीत दिशा या समान दिशा। कहने का मतलब यह है कि जब कोई ट्रेन एक दूसरे का विपरीत हो और दूरी d1 और d2 तय किया हो, या विद्यार्थीगण ट्रेन एक दूसरे के समान दिशा में जाता हो और
इसका भी दूरी d1 और इसका d2 है। तो ऐसे परिस्थिति में रिलेटिव डिस्टेंस जो होता है, रिलेटिव डिस्टेंस आपको हम बता दें कि रिलेटिव डिस्टेंस जुट जाता है, चाहे वह एक समान दूरी हो या ट्रेन एक दूसरे का विपरीत हो या एक दूसरे के समान हो, दोनों परिस्थिति में रिलेटिव डिस्टेंस जुट जाता है। याद रखिए विद्यार्थीगण कि आप लोगों को किसी भी परिस्थिति में रिलेटिव डिस्टेंस से एक बात का हमेशा मतलब रखना है कि चाहे ये समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। देखिए ये जो है विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है और इस समान दिशा में है। देखिए तो विपरीत दिशा में होगा फिर भी रिलेटिव डिस्टेंस जुटेगा, विपरीत दिशा में होगा फिर भी रिलेटिव डिस्टेंस जुटेगा और समान दिशा में होगा फिर भी रिलेटिव डिस्टेंस जुटेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात और हम बताना चाहते हैं, और इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब दो ट्रेन के बीच में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे कोई व्यक्ति या चालक को पार करता हो, जब सुनिए एक बात इसी में ध्यान रखना है कि जब दो ट्रेन में कोई एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन में बैठे कोई यात्री या कोई चालक को पार करता हो, तो जिस ट्रेन में यात्री या चालक बैठे होंगे उसको नगण्य शून्य मान लेंगे। उनके जो मतलब रिलेटिव डिस्टेंस चाल जो बनेगा हम उसको शून्य मानेंगे और उसके बाद हम लोग हल करेंगे। कब, कैसे परिस्थिति में? याद रहे जब दो ट्रेन के तुलना किया जाए, एक ट्रेन जो चलता हो दूसरे ट्रेन से तुलना करता होगा कि इसमें बैठे चालक या कोई यात्री से तुलना किया जाए तो उसका हमेशा शून्य मान लिया जाएगा। उसका जो है उस ट्रेन के जो लंबाई होगा, याद रखिए, देखिए साफ तौर पर समझना है कि जब दो ट्रेन में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से तुलना करता हो जिसमें कोई व्यक्ति या चालक से तुलना किया गया हो, तो जिस व्यक्ति या चालक से तुलना किया गया हो उस ट्रेन के लंबाई को हमेशा शून्य मानेंगे। क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के वीडियो और लाते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।